सुप्रभात प्यारे बच्चों, आपका पुनः अगली कक्षा में स्वागत है। आज हम गतांक से आगे बढ़ते हुए अगले छंद का भावार्थ प्रश्नोत्तर सहित बताएंगे। थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। आना जाना इस विपिन से मुहमाना न होना। कृष्ण के वियोग में दुखी राधा ने मथुरा के मार्ग में पड़ने वाले मनोहारी स्थलों का वर्णन पवन दूतिका के सामने प्रस्तुत किया है और उन्हें यह भी समझाया कि मार्ग में इन स्थलों को देखकर तू मोहित न हो जाना। राधा ने पवन से कहा कि थोड़ा ही आगे जाने पर तुम्हें अत्यंत मनोरम वृंदावन मिलेगा। उस वन में पक्षियों का मधुर संगीत सदैव गूंजा करता है। मधुर फूलों से वह सदैव लदा रहता है। उसमें बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष तथा लताएं भी हैं। तू उस वन में इधर उधर घूमना, भ्रमण करना, उसकी शोभा को देखना, किंतु वहाँ मोहित होकर रुक मत जाना। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सद्गंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। राधा जी कहती हैं कि हे पवन, जाते जाते यदि रास्ते में तुझे कोई थका हुआ, दुखी या अत्यंत व्याकुल व्यक्ति दिखाई पड़ जाए तो उसके निकट, उसके पास जाकर के अपने सानिध्य से उसके दुखों को दूर कर देना। धीरे धीरे उसके शरीर का स्पर्श इस प्रकार करना कि उसकी सारी पीड़ा दूर हो जाए और अपनी सुगंधि से उस थके हुए व्यक्ति को प्रसन्न कर देना। प्रश्नोत्तर। प्रश्न संख्या 1, थोड़ा आगे चलने पर कौन सा उपवन मिलेगा? उत्तर, थोड़ा आगे चलने पर वृंदावन मिलेगा। प्रश्न संख्या 2, रास्ते में मिलने वाले का दुख किस प्रकार दूर करने को कहा है? उत्तर, रास्ते में मिलने वाले दुखी लोगों के अत्यंत निकट जाकर अपने स्पर्श के माध्यम से उनके दुख दूर करने को कहा है। प्रश्न संख्या 3, श्रमित जनों को किस प्रकार हर्षित बनाने को बताया? उत्तर, अपनी शीतल सुगंधि के माध्यम से श्रमित जनों को हर्षित बनाने के लिए बताया है। सामान्य प्रश्न जो कि संदर्भ और रेखांकित अंशों की व्याख्या से संबंधित हैं, उनका मैं बार बार हर छंद में प्रयोग नहीं कर रही हूँ, क्योंकि भावार्थ समझ लेने के पश्चात आप उन उत्तरों को अपने शब्दों में अच्छी तरह से लिख सकते हैं। शेष अगले अंक।